पूरे दिल्ली जब कंट्रीब्यूट की है सरकार बनाने में, बुराड़ी से हम चूके कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के नेतृत्व ने झुनझुना पकड़ा दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर थोड़ा सा मनहूस है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। बुराड़ी की राजनीति, विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति, ऐसे तमाम तरह के समस्या, सवाल जवाब, मीठे खट्टे कड़वे के साथ आज हमारे साथ है बुराड़ी के सुदामा गोपाल झा। गोपाल झा जी से हम चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप एक बार नमस्कार। अभी अभी होली गई है, उनकी भी सभी साथियों को, सभी दर्शकों को जन जागरण प्रेस के बिलेटेड होली। और आने वाले 30 तारीख से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, नववर्ष, हिंदू नववर्ष शुरू हो रही है। उनको अग्रिम शुभकामनाएं, शुभेच्छा देता हूं और आप सबका यहाँ पधारने के लिए आभार। अभी विधानसभा चुनाव हुआ, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ, बुराड़ी में नहीं हुआ, कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर इस बात का मुझे दुख है कि पार्टी जिस उम्मीदवार को चुनाव लड़वाए उसको हम जिता नहीं पाए। और मैं समझता हूं कि हमारे अगर कमल छाप की किसी भी कार्यकर्ता को अवसर मिला होता तो हम यहाँ से अधिक मतों से सफल होते। पूरे दिल्ली जब कंट्रीब्यूट की है सरकार बनाने में, बुराड़ी से हम चूके, इसके लिए हम अपने आप को भी दोषी। यहाँ देखा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को जो ये पकड़ा दिए हैं, ये झुनझुना, तो इसको आप पकड़िएगा या हम ही लोग पकड़ के? ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के नेतृत्व ने झुनझुना पकड़ा दिया है जी। एक बात होती है, कई बार मजबूरी में किसी के गठबंधन धर्म निवारण में ऐसी फैसला लेनी होती है। बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर थोड़ा सा मनहूस है, थोड़ा सा उनके मन में इस बात का दर्द है कि हम कंट्रीब्यूट इस चुनाव में दिल्ली में नहीं कर पाए, बुराड़ी से नहीं जीता पाए। बुराड़ी में आप पिछले कई साल से रह रहे हैं, आपको क्या बदलाव देखने को मिला? यहाँ पर हमें एक ही चीज देखने को मिल रहा है बदलाव के तौर पर, कि यहाँ के जो चौथी बार जीते विधायक हैं, जीत तो रहे हैं लेकिन उनका काम बिल्डरों के साथ ज्यादा है। वो बिल्डर के हितों की बात करते हैं। जितने भी दिल्ली इस क्षेत्र में सरकारी जमीन थी, 74/4 की जमीन थी, ग्राम सभा की जमीन थी, पंजाब एक्ट की जमीन थी, कस्टोडियम की जमीन थी, सिंचाई विभाग की जमीन थी, एमसीडी की जमीन थी, गौचर की जमीन थी और डीडीए की जमीन है। तो 90% जमीन को इन्होंने इनक्रोच कर दिया। इनक्रोच इसलिए कर दिया कि ताकि वहां पार्किंग ना हो, खेल का मैदान ना हो, शादी ब्याह के लिए कम्युनिटी सेंटर ना हो, नई पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन ना हो, फायर स्टेशन ना हो, वहां पर स्कूल ना बने और अन्य जो फैसिलिटीज होती वो फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड ना हो। क्योंकि आने वाले समय में बुराड़ी से लेके कादीपुर तक बड़े बिल्डरों का 2 नंबर का पैसा आया हुआ है बुराड़ी में। जहां पर वो फ्लैट बनेंगे सुविधा युक्त और महंगे बिकेंगे बहुत ज्यादा, तो जो असुविधा में रहेंगे वो भाग के उनके खरीदेंगे। तो जो पहले से बसे थे उनको बर्बाद करना पहला चेंज है इनका। और दूसरा, जो इन्होंने सरकारी जमीन बेची है वो किसको बेची है और बेच भी रहे हैं, अभी बेच रहे हैं। किनको बेच रहे हैं? जो गरीब है, प्रवासी है, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं। 90% तो यही जमीन मकान खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। उनके पास सरकारी एजेंसी इतना चुप बैठी है कि अपने जमीन पर बोर्ड तक नहीं लगा पाई। उनके जमीन के जो अलग अलग एजेंसी हैं, उन एजेंसी को लोग जो यहाँ देख रेख करने वाले हैं उन पर सख्त कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। और जो बिल्डर सरकारी जमीन बेचे हैं उन पर मैं सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। जो अधिकारी गलत कार्य में लिप्त हैं वही अधिकारी नियुक्त होते हैं बुराड़ी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लूटपाट होती है। इसका श्रेय
हम यहाँ के 4 बार के विधायक संजीव झा जी को आपने अभी कहा कि सरकारी जमीन को लूटपाट बेच रहे हैं, विधायक बेच रहे हैं, चाहे कुछ भी ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं, हम इसको गलत कैसे कह सकते हैं? क्यों गलत देखिए, है? ये इसलिए कि जनता जो है बुराड़ी की, वो पेन नहीं लेना चाहती है। एक जगह थी 2,500 गज जमीन, सरकारी एमसीडी का लैंड था। मैंने बलसवा, जनता विहार में बलसवा के पास में 40 एकड़ के करीब एमसीडी के लैंड है। उस पर मैंने एसएचओ सस्पेंड करवाए, एसीपी ट्रांसफर कराए, और उसके बाद जनता अभी भी शायद कब्जा हो रही है। मैंने यहाँ के डीसी को, नगर निगम को फोन किया कि आप देखिए जरा जमीन पर, क्यों आपका अपना बाउंड्री करो, अपना जमीन को देखो। तो हमें कहा कि आपके पास नक्शा है क्या? हमने कहा उनको कि भाई आप बताओ, आप इतनी बड़े अधिकारी हो, जमीन आपका नक्शा लेके मैं घूमूंगा? हम आपको सूचना कर रहे हैं, आप कार्रवाई करो। तो कहीं न कहीं ऊपर के अधिकारी भी इनसे मिले हुए हैं, और जिस पर कार्रवाई नहीं होती है, जब मैं इस पर कोशिश करता हूं, अधिकारी सस्पेंड होती है। तो एक कंप्लेन किया गया मेरे खिलाफ कि अधिकारी के खिलाफ इसलिए ये नहीं कार्रवाई होती है कि गोपाल झा उनसे रिश्वत घूस मांगते हैं। तो जनता, जब तक हमारे पास 200 लोग चाहिए बुराड़ी से, मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। जब तक 200 लोग साथ नहीं हो, तो मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूं कि मैं इसके पीछे पड़ सर, 200 लोग की बात आप कर रहे हो, 200 लोग साथ नहीं है। आप 2015 में यहाँ चुनाव लड़े हो, 2015 से 20 तक आप कथित तौर पर बीजेपी के विधायक के रूप में रहना चाहिए था। 2015 से आज तक 25 चल रहा है, विधायक के खिलाफ आपके पार्टी के किसी कार्यकर्ता के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। आप 200 लोग पब्लिक को कह रहे हो बलि का बकरा बनने के बिल्कुल लिए। गलत, बिल्कुल गलत। 200 समाज सेवी हम चाहिए जो इस तरह के काम में, बिल्डर माफिया हैं, विधायक उनके साथ हैं, अधिकारी उनके साथ हैं, वो डरते हैं कि हम बोलेंगे तो हमारे कोई मुकदमा हो जाएगा, हमारे साथ कोई हादसा हो जाएगा। मैं अगर बुलाऊं तो 10,000 लोग जमा हो जाए, लेकिन इस कार्य में हम 200 समाज सेवी, सिर्फ इतना ही नहीं, जो बुराड़ी के विकास के लिए, चाहे उनकी ट्रैफिक जाम है, चाहे उनकी अन्य जो समुचित नागरिक सुविधाएं हैं। आज बुराड़ी में बिजली के मीटर नहीं लग रहे हैं। अब मैं चुनौती देता हूं सारे बिल्डर्स को, आए, जहां बिल्डर काटे, अगर सरकारी जमीन नहीं है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, मैं 1 महीने के अंदर उनको बिजली लगवा के दूंगा। सरकारी लेकिन जमीन है कौन, ये बताइए ना। जो है वो आपकी नॉलेज में भी है, मेरे नॉलेज में भी है। सरकार से मांग करता हूँ वो अपना नक्शा लेके आए, वो अपनी बाउंड्री अपनी जगह पर लगाए, बोर्ड लगाए। लेकिन जो नेतृत्व है हमारा, आज हमारी सरकार है। मैं एलजी साहब को मैं इसी मसले पर टाइम मांगा हूं कि मैं उनको मिलकर के बताऊंगा कि मल्टीपल एजेंसीज को एक एजेंसी बना करके इनकी जांच किया जाए, और जो दोषी अधिकारी है, जो दोषी बिल्डर है, उन पर कार्रवाई हो। गरीबों को जो मकान बना लिया है, उनकी मकान नहीं तोड़ा जाए, इसलिए कि गरीब लोग को पता नहीं है, और सरकार दिल्ली के पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है कि कोई जमीन खरीदने से पहले वहां पर पुख्ता जानकारी प्राप्त कर सके। तो इसका निर्माण हो, इसलिए मैं मिलने का समय मांगा। ग्राउंड का हकीकत ये है कि लोग कहते हैं पीएम उदय योजना के अंतर्गत जो कॉलोनी है उसमें मीटर नहीं। मैं ग्राउंड का रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि एक नया कॉलोनी कटी है जिसमें मात्र 2 या 3 घर बने हैं। पूरे बिजली महकमा उसमें खंभे लगा दिए, ट्रांसफार्मर लगा दिए, मीटर लगा दिए, सब कुछ तो हो रहा है। गलत कहाँ से हो रहा है? देखिए, अगर मीटर लग रही है तो हमारी कंपनी बात वापस लेता हूं, लेकिन हमारे को जैसे जानकारी है, पूरी बुराड़ी क्षेत्र में जो नई कटिंग हुई उसमें बिजली मीटर नहीं लगी। नई कटिंग कैसे हुई भाई? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर नई कटिंग हुई तो पहले उसको बर्खास्त करो जिसने नई कटिंग के रोकने के लिए जिम्मेदार थे। और अगर हो गई, किसी घर बन गया, तो बिजली का बेसिक नागरिक सुविधाओं में बिजली के मीटर कैसे नहीं देंगे? हमारे पास आए लोग, मैं जुबान देता हूं, चाहे मुझे जेल ना जाना पड़े, मैं टीपीडीएल के अधिकारी को बिजली के बिना मीटर वाले घर में बंद कर दूंगा। सर, आपको अभी ध्यान होगा कि कौशिक में ऑस्कर स्कूल के पास एक बिल्डिंग गिरी है जिसमें 5 मौत भी हो गया था। आप इस जो व्यवस्था बना है एमसीडी का, ऐसे हादसा जो हुआ है, इसके अलावा जो इतने बिल्डिंग बन रहे हैं, आप कभी इस पर गौर निश्चित रूप किए? से
मैं जानता हूं कि बुराड़ी में 6-8 फीट से लेके 12 फीट के अंदर में पानी है। बुराड़ी दलदलीय जमीन है। इस पर 3 मंजिला से ऊपर मकान बनाना खतरे से खाली नहीं है और बिना भूकंप निरोधक पिलर्स के मकान नहीं बनाए जा सकते। मुझे इस बात का दुख है कि 5 लोग मरे जो 27 जनवरी को ये बिल्डिंग गिरी थी और 17 लोग इसमें घायल हुए, लेकिन किसी भी एमसीडी के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। और जो एजेंसी इस पर काम कर रही है, हजारों बिल्डिंग ऐसे 5 मंजिला बिना भूकंप निरोधक पिलर के बनाए गए हैं जिसमें 50,000 लोग निवास करते हैं बुराड़ी में। अगर भूकंप हुआ रिएक्टर स्केल पर 7 के करीब, जिस दिन दिल्ली में अभी हुई थी कुछ दिन पहले 4 के करीब थी, तो यहाँ पर दिल्ली में मरने वालों की संख्या में बुराड़ी अकेले दिल्ली का 1/10 10वीं हिस्सा बुराड़ी के मरने वाले लोगों का होगा। और ये अंधेरे नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा, यहाँ पर हम आग्रह करते हैं कि ऐसे बिल्डिंग की सर्च किया जाए, उसको सील किया जाए जब तक कि भूकंप निरोधक दस्ते न हो, और आगे 5 मंजिला जो मकान बन रही है बुराड़ी दलदली जमीन पर, इस पर रोक लगे। ये मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर, सबसे मैं मांग करना चाहता हूं, जो भी इसकी देखरेख कर रहे हैं, क्योंकि किसी की जान के खतरे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, मैं भी उसी परिवार से, उसी समाज से आता हूं जो समाज यहाँ उसमें रह रहे हैं। मुझे बुरा- दर्द है उनके लिए। बुराड़ी में आप जनप्रतिनिधि किसको मानते हैं? जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं उन्हीं को लोग मानते हैं, लेकिन वो अपना काम ठीक से करते हैं तो इतनी बड़ी समस्या बुराड़ी की क्यों खड़ी होती? बुराड़ी में जनप्रतिनिधि जिसको मानते हैं, क्या जनता के प्रति उनका कुछ प्रेम भाव लगाव आप देखते हैं? ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। वो तो हमने पहले कहा है, उनका लगाव बिल्डरों के साथ है। बुराड़ी की समस्या का समाधान अधिकतर विधायकों के पास है, और विधायक का जब लोग वैसे ही वोट दे रहे हैं तो काम क्यों करेंगे? वो अपना धन बनाएंगे। उन पर जांच होनी चाहिए कि जब 2013 में वो पहली बार विधायक चुने थे उनके पास क्या था और आज उनके पास क्या है। एक चीज मैं ये देखना चाहता हूँ कि अभी चुनाव खत्म हुआ है, 1 महीना के लगभग हुआ है, होली जैसा त्योहार आया है, लाख से ऊपर वोट से विधायक को भी मिला है जो अभी वर्तमान में बने हैं फिर से, और जो विपक्ष में थे उनको भी लगभग 1 लाख से ऊपर ही वोट मिला है। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे बुराड़ी क्षेत्र में ना किसी ने, जो अपने चुनाव प्रचार में लाखों करोड़ों रुपया खर्च किए, जनता रूपी देवता को एक होली की शुभकामना का पोस्टर मुझे तो बुराड़ी में नहीं दिखा। अगर आप लोगों को दिखा हो तो आप लोग भी बताइए। गोपाल झा जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टर लगाने से ही शुभकामनाएं नहीं होती है जी, लेकिन शुभकामनाएं दिल से होती है। हो सकता है कि वो दिल से जहां हो वहीं से दे रहे हो। मैं जब जाता हूं लोगों के बीच में तो उनके हृदय का जो मेरे से प्यार है, वो तो लगता है कि उनका भी शुभकामना हमारे साथ है। तो जिस समय वो चुनाव के समय आता है, ये जो पोस्टर से पूरा बुराड़ी को साफ रखने वाले पूरा बुराड़ी को गंध भर देते हैं, तो वो दिल से करते हैं या कुछ और तरीका होता है? देखिए, ये तो सोच की बात है। मेरे धन नहीं है कि मैं पोस्टर लगाऊं, लेकिन मेरे पास दिल था तो मैं कोरोना में अपनी मकान बेच दिया। जो व्यक्ति समाज के लिए काम नहीं करेगा वो पोस्टर ही लगा देगा, तो ऐसे पोस्टर को लोगों को फाड़ के फेंक देना चाहिए। सर, आप से मैं पहले भी पूछा था और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं जब से यहाँ संजीव झा जी विधायक बने हैं, तब से आज तक विपक्ष के रूप में बीजेपी का कोई प्रदर्शन नहीं देखा। क्या बीजेपी वाले को समस्या नहीं दिख रहा है देखिए, बुराड़ी? मैं 5 साल प्रत्याशी था, पूर्व प्रत्याशी, जी, जो हमारे पास दायित्व थे। ठीक है।
उसमें से कोई कमी हो तो बताओ। आगे हम न प्रत्याशी रहे ना हमारे पार्टी का कोई प्रत्याशी रहा, तो आप आगे की जिम्मेदारी जिनकी है उनसे पूछिए। तो क्या कहेंगे बुराड़ी में अभी जो जनता जिस हालत से गुजरा है पिछले 10 साल में, वही हालत में 5 साल और रहने वाले हैं? ऐसा नहीं है। जब तक मैं इस धरती पर जिंदा हूं, मेरे पास जो समस्या लेके आएंगे और उसमें दम होगा, सच होगा, मैं उनको जुबान देता हूं कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन आप एक बुराड़ी के सुदामा के रूप में जाने जाते हैं, तो आपको समस्या लेके आएगा तब बताएंगे। आपको इतना समस्या जो बुराड़ी में है वो वैसे आपको नहीं दिखता, अभी तो रोड पर चलते हैं। मैं लिख के दे सकता हूं, मैं आगे जा सकता हूं। जब तक RWA सामाजिक लोग हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, प्रभु ने मुझे इतने ज्यादा न समय दी है न शक्ति दी है कि मैं ऐसे पी जाऊं। और पार्टी भी अभी तक ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी है जिससे मैं करूं। जिनकी जिम्मेदारी है उनमें मैं सहयोग कर सकता तो हूं। आप और दरकिनार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जब वो लठ लेके खड़े होंगे तो उनका विकास होगा, नहीं तो घर में पड़े रहेंगे तो उनका कुछ भी नहीं होगा। एनडीए के जो प्रत्याशी थे वो हार के गए हैं, उनके बाद उनका भी तो कुछ दायित्व होगा कि से हाँ हमारे लोग हैं, हमको 1 लाख लोग ने सपोर्ट किया है, तो उनका आवाज तो बनना चाहिए। देखिए, उनका क्या होना चाहिए वो तो वो बताएंगे। हम एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, हम जो कर सकते हैं अपनी बता सकते हैं। तो ये है, ये गोपाल झा जी। और बुराड़ी की जो स्थिति है, जो 5 साल ऐसे रहने का जो हम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसको ये सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा जब तक ये लोग इनके जैसे समाज सेवक यहाँ पर है। व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन इसके लिए प्रयास करने की भी जरूरत है, सामाजिक लोग को आगे आने की जरूरत है। हालांकि इन्होंने मान लिया है कि बुराड़ी में विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं है। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए चेहरे के साथ, तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ। नमस्कार।